मेरा ये प्रश्न है प्रशासन से कि आज तक आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या काम करा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम करा है बताइए। आप कोई पूछता है? नहीं पूछता है। आपने लालगोह से लेकर के हल्द्वानी, हल्द्वानी से लेकर के काठगम, गौलापार से चोर गलिया से लेकर के आपका काला डूंगरी तक का, रामनगर तक का आपने क्या काम करा है? यदि आपका जिले की बात आप करते हैं। बाहर के लोग जो अनऑथराइज तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, जिनके पास गाड़ी के पेपर नहीं है, गाड़ी के और कागज नहीं है, बिना कागजों के चला रहे हैं, उससे दुर्घटना होने का भी वो रहता है। और अपराध करके लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, बाहर के लोग आके। हाँ जी, लेडी जो वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है वो भी लिखवाना है। कोई है ऑटो वाला जो बता सकता है किराया इस दरों से लिया जाता है? कोई है बता सकता है यहाँ पे? कोई नहीं है। कोई है यहाँ पे जो किराया दर बता सकता है? आप कुछ कह रहे थे? किराया दर जो है सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो दरों से लिया जाएगा। अगर उस दर से आप कुछ कह रहे थे? मैंने बताया तो था। सुनिए सुनिए, एक चीज करेक्ट करें जो, लेकिन जो आजकल के नए आ रहे हैं उनकी दादागिरी देखो, गुंडागिरी देखो, यहाँ पे उनसे पैसा जो वो उल्टा पैसा मांगते हैं। हम तो कुछ नहीं बोलते, हम बैठते हैं और हम तो बहुत मैं तो लड़ जाता हूँ। ये भी बहुत गाड़ियाँ चल रही है जिसमें कई बार कंप्लेंट ऐसी आई है कि उन्होंने बदतमीजी करी है और गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं एमबीपीसी ग्राउंड में मौजूद हूं। हल्द्वानी में सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बीते कुछ दिनों पहले भी ऑटो चालकों के लिए कई नियम लागू किए गए थे, जिसके बाद अब यहाँ एमबीपीसी ग्राउंड में इनका सत्यापन किया जा रहा है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो जैसे सत्यापन किया जा रहा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? डॉक्यूमेंट सारे ही लग रहे हैं। आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पेपर पूरे वैलिड होने चाहिए, तब आपका सत्यापन होगा। अगर कोई कमी नहीं होनी चाहिए कागजों में। अच्छा, हाँ जी। अगर कुछ कमी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर नहीं होगा आपका सत्यापन। अच्छा। हाँ। और मतलब जैसे कि वर्दी का भी एक नियम आया था, हाँ जी। तो जैसे कि वर्दी का नहीं देखा जा रहा है, बाकी जो 6 नियम आए थे उसमें से 5 नियम तो लागू होते हुए दिख रहे हैं, ऑटो चालक कर रहे हैं लेकिन एक जो वर्दी वाला है वो नहीं आ रहा। तो खाकी वर्दी का हुआ है या फिर हाँ जी। जो कलरफुल हो रही थी वर्दी उसका हो रहा है? खाकी का हुआ है ना, वो 3 तारीख से है, मतलब 3 नवंबर से। हाँ जी। हाँ। तो 3 नवंबर से लागू होगा। हाँ जी। इसके अलावा भी जो और मतलब हमें टाइम मिला है 3 नवंबर तक का कि आप तब तक मतलब कि अपना वर्दी वगैरह सिलवा लीजिए और फिर तब से लागू हो जाएगा 3 या 4 से। जैसे पहले हो रहा था कि कलरफुल होगी, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वर्दी होगी, लेकिन अब अभी तो एक दो लोगों ने पहनी भी है वो पहन रखी। नहीं, ये नहीं। हाँ, मतलब जैसे वो खाकी, मतलब कि जैसे पूरा वैसा कलर होना चाहिए, मतलब सेम बिल्कुल सारी पहनी। उसके अलावा भी जो नियम लागू होते हैं, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए ऑटो में, तो वो भी हाँ जी, लेडी जो वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है वो भी लिखवाना है। तो वो सब नियम किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हाँ जी, बिल्कुल किया हुआ है। ये सब भी सत्यापन में देखा जा रहा है? हाँ जी। जैसे कि सर का भी कहना था कि बाहर वाले जो आते हैं वो ज़्यादातर हल्द्वानी में ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बाकी जो ऑटो चालक है उनको उसको झेलना पड़ता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? झेलना पड़ता है, बिल्कुल आपने सही कहा, झेलना पड़ता है यहाँ पे ना। तो प्रशासन जो है, पुलिस, सबसे पहले पुलिस। आप यहाँ से ट्रैवल करोगे मंगल पड़ाव से लेकर के काठगोदाम तक का, मुश्किल से शायद 1 या 2 जगह ट्रैफिक पुलिस दिखाई देती है, उसके बाद कोई पुलिस नहीं दिखाई देती है। दूसरी चीज़, आपके पास सर्विलेंस कैमरा लगे पड़े हुए हैं, है ना, उससे आप जांच करते हो, क्या करते हो वो आप जानते हो, आप मतलब प्रशासन जानता हो, है ना। और फिर ऑटो वाले ने ये गतिविधि करी, वो गतिविधि करी। देखिए, वो एक ऑटो चलाता है या रिक्शा चलाता है या फिर आपका कोई भी गाड़ी है उसमें, या टैक्सी है, तो उसमें जो हादसे होते हैं वो व्यक्ति के मनस्थिति के अनुसार होते हैं। यानी कि मेरे माइंडसेट है कि मैंने ऐसा करना है। यदि कोई क्रिमिनल टाइप का माइंडसेट है किसी व्यक्ति का, तो वो चीज़ करके रहेगा, चाहे वो ऑटो में है, चाहे वो गाड़ी में है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी में है, चाहे किसी भी चीज़ में, वो घटना करके रहेगा। मानते हैं इस बात को आप? जो सबसे इसमें अहम बात है कि आप इसको लॉजिकली यदि आप चलाएंगे तो उसके लिए आपके पास सिस्टम में, प्रशासन के पास कितना महकमा है, कितने लोग हैं जो रूट पे आपके खड़े रहेंगे। आपने वेरिफिकेशन करा दिया, चलिए मान लेते हैं इसकी ये गारंटी है कि ऑटो वाला कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब सबसे जो इसमें मेन मुद्दा ये है कि अब इसमें ऑटो वाला जो मुद्दा आता है कि आप 3 सवारी आप बिठाओगे। आपने कहा कि ये एमवी एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है कि 3 सवारी आप बिठाओगे, अच्छी बात है, 3 ही सवारी बैठनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऑटो चालकों की ही गलती है, क्योंकि वो बिठाते हैं बहुत बुरी तरह, 7 लोग आप सुन तो लीजिए, आप मेरी बात आप सुन तो लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। 3 सवारी बिठाते हैं, ठीक है,
तो उसके बाद एमवी एक्ट क्या कहता है एक ऑटो के लिए? ऑटो के लिए कहता है कि किराया निर्धारित किया जाए उसमें, परमिट में उसमें लिखा रहता है, शायद आपने देखा नहीं होगा, उसमें लिखा रहता है किराया सरकार द्वारा निर्धारित दरों से लिया जाएगा। आपको पता नहीं है? यदि कोई ऐसा कह सकता है कि ये नहीं लिखा जाता है या आरटीओ में नहीं लिखा जाता, आप पूछे उनसे। मैंने आरटीओ साहब से पूछा कि उसके अंदर लिखा रहता है किराया सरकार द्वारा निर्धारित दरों से लिया जाएगा। किस व्यक्ति को पता है कि भैया सरकार इस दरों से आपसे किराया ले रही है, हर साल चेंज होते हैं? बताइए आप, कोई है इसमें? कैमरा लगाइए अब आप। कोई है ऑटो वाला जो बता सकता है किराया इस दरों से लिया जाता है? कोई है बता सकता है यहाँ पे? कोई नहीं है। कोई है यहाँ पे जो किराया दर बता सकता है? आप कुछ कह रहे थे? किराया दर जो है सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो दरों से लिया जाएगा। अगर उस दर से आप कुछ कह रहे थे? मैंने बताया तो था, सुनिए एक चीज करेक्ट करें, 10 किलोमीटर, मतलब पहला जो 2 किलोमीटर है उसमें पहले 2 किलोमीटर चलेगा तो 60 रुपया, उसके बाद जितने किलोमीटर आगे जाएगा हाँ 30 रुपया पर किलोमीटर। मेरा यही कहा है कि मैंने तो नहीं कहा है, ये भाई साहब ने कहा हुआ है, क्लियर है। मुझे भी बताया कि कुछ ऐसा ही किराया है। तो मैं ये चाहता हूँ जब उसके अंदर इस तरीके से अगर सिस्टम लगेगा तो आप बताइए, जैसे अभी प्रश्न किया कि आप ही ने खुद कहा कि भी हाँ, कि 7-7 8-8 लोग बैठते हैं, तो एक बात बताइए कि जब इतना किराया मिलेगा तो वो क्यों उठाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं? अभी एक भाई ने और कहा कि यार 10-10 रुपए 5-5 रुपए लोगों के जेब में होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप क्या मतलब आप कॉलेज डिग्री कॉलेज में आ रहे हो, यहाँ पे 10 रुपए 15 रुपए दे रहे हो, बच्चे आते हैं यहाँ पे कि अंकल 10 ही है, अंकल 15 ही है, तो समझ रहे हो आप? अंकल अगर उससे 60 रुपए लेगा या 80-90-100 रुपए लेगा, क्या वो दे पाएगी? क्या वो स्कूल कॉलेज पढ़ पाएगी? मेरा ये प्रश्न है प्रशासन से कि आज तक आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या काम करा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम करा है बताइए आप? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। आपने लालगोवा से लेकर के हल्द्वानी से लेकर के काटदम, गौलापार से चोर गलिया से लेकर के आपका काला डूंगरी तक का, रामनगर तक का आपने क्या काम करा? यदि आपका जिले की बात आप करते हैं, मैंने डीएम महोदया को मैंने ट्वीट करके मैंने उन्हें संदेश दिया हुआ है कि आप मुझे बताएं, पूरी कहानी लिखी हुई है। हल्द्वानी जो शहर जब शुरू हुआ था, जहाँ से मैंने देखा है, यहाँ पे आपके घोड़े चलते थे, टमटम चलते थे मंगल पड़ाव से, और एक सिटी बस चलती थी यहाँ पे, सबको बताए 4 बजे चलती थी, सुबह या 9 या 10 बजे चलती थी, लालगोवा होकर के इस तरीके से आती थी। वो स्थिति थी यहाँ पे। आज स्थिति बदलाव है, ठीक है, अच्छी बात है। आज हम लोग रिक्शे चलते थे हल्द्वानी के लिए। ये देखिए अभी आप तमाम, मुझे आपने देखा होगा, यदि हल्द्वानी आप रहते तो आपको पता भी होगा, नहीं भी पता है आप उस टाइम हुए भी नहीं होगे, तब की स्थिति थी ऐसी। आज की स्थिति आप ये कह रहे हो कि ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, ठीक है करो आप, लेकिन सरकार कम से कम अपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट तो करे कि भाई आप लगाइए उसके अंदर पूरा कि भाई इतना किराया होता है, इतना चीज़ें होता है, सिस्टम होता है। आप खुद अव्यवस्था को वो जन्म दे रहे हो आप। सबसे मेन ये बात है। और दूसरी जो अहम बात है, जो जिसके लिए आपने ये कहा कि यहाँ पे बाहर के आ रहे हैं, ये तो हम भी खुद कह रहे हैं कि बाहर के आ रहे हैं, टुक चलाते हैं, 1-8 लाख रुपए 10,000 रुपये दो, टुक बाहर निकल जाता है, कहीं से पीलीभीत से बुला लिया, पैड़ी से बुला लिया, अन्य राज्यों से बुला लिया, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं, जिनका कोई उनकी मैटरनिटी, उनका कोई भी चीज़ है, उनका जो मानसिक क्या है वो कुछ पता नहीं रहता। और भी तमाम जो लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता आप कुछ समझदार हो, तो इतने लोग आकर के जब यहाँ बस रहे हैं, तो आप वेरिफिकेशन कितना करते हैं? मेरे को आप ले चलिए प्रशासन के साथ, मैं हल्द्वानी से लेकर के लालगोवा तक का मैं कम से कम 100 से 1000 आदमी मैं दिखा दूंगा कि जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। रोडवेज की बसें आप देखिए, फट से आप चेक कीजिए बंदा कैसे आ रहा है, आप देखिए, आप खुद देखिए लालगोवा से हल्द्वानी कितना प्रशासन सजग रहता है। कहता है मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो एक ही मोटरसाइकिल है, एक ही जीप है, मैं कहाँ आऊँगा, रात को मैं कैसे आऊँगा, मैं गश्त पे आ नहीं सकता। तमाम सारे पहलू है। और सबसे अंत जो पहलू है, हल्द्वानी से लेकर के जो अंदर रेलवे बाजार से जब हम आते हैं, लाइन नंबर 1, इतनी आपके लाइटें वाइटें लगा के रखी है, क्या किसी प्रशासन का ये नहीं दिखता कि वो सड़क इतनी बदतमीज सड़क हुई पड़ी हुई है? आप बताइए खुद, लाखों लोग, मैं समझ रहा हूँ महीने में करोड़ों लोग उस सड़क से गुजरते होंगे, लेकिन किसी ने कहा, मैंने कहा था, और सड़क आपका प्रेम पिक्चर हॉल से लेकर के तिकोनिया तक का, तिकोनिया से केमू स्टेशन तक का, वो मेरे प्रयासों द्वारा बनाई गई हुई है। अब क्यों बनाई गई हुई है? मैंने उनसे कहा कि ये तो शर्म वाली बात है। लगातार मेरे पास आज भी ट्वीट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ कि उसके अंदर मैंने 7 दिन मैंने ड्यूटी करी है उसमें प्रेम पिक्चर हॉल पे, कि आज का 1 दिन, आज का 2 दिन, बड़ी बेशर्मी हो रही है। अभी अंदर का मैं क्यों करूं? जब जनता ही नहीं चाहती तो नहीं हो सकता ना ये चीज। वही है सर, बात जनता पे डिपेंड करती है। जनता जब जागरूक होगी तभी तो। मेरा जो उद्घोष है, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये है कि जागरूक हो।
और मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा इतने ऑटो चालक आप जो है पुराना आप जो है नए की छोड़ दीजिए, जो आज के टिल डेट यानी कि आज जो तारीख है 9 तारीख है 9 अक्टूबर 2024 से पहले का जो है वो आप पेश कीजिए आप अखबार में, चाहे हमारे उजाला है, चाहे दैनिक जागरण है, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो आपका माध्यम है, सभी से आप लिस्ट आप जारी कीजिए और पेपर में सर्कुलर कीजिए कि ये रेट था। तब लोगों को पता लगेगा भाई हम इतना दे रहे हैं, हम तो बहुत ही कम दे रहे हैं। दो ना आप 100 रुपये दो, 80 रुपये दो, 60 रुपये दो, टेम्पो में बैठो, मान ले जाएगा आपको 3-3 सवारी घोड़ों की तरह या गधों की तरह बुक करके। ये जवाब है। मैं एक्स आर्मी सूबेदार राणा बोल रहा हूँ, संतोष राणा। मैं 28 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ। अभी मैंने 2 ऑटो डाले हैं 4-5 साल से। अभी ड्राइवर तो पक्के मिलते नहीं है। चलो अभी हमने इनका सत्यापन करा दिया, कल को वो गाड़ी छोड़ दे रहा है, फिर मैं वो ड्राइवर का सत्यापन कराऊंगा। और उसके बाद अगर हम हमारे गाड़ी के कागज ओके है, सब कुछ है, अगर ड्राइवर ने कहीं जाके कोई बात करनी को दी तो उसमें क्या करते हैं, मालिक फंसता है। तो मैडम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना कि उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पकड़ते हैं मालिक को। अब मैं तो कागज ओके दे रही है भैया, मैं तो मुँह सुन के नहीं भेज रहा हूँ, या वो पिया हुआ तब तो नहीं लूँगा, लेकिन रास्ते में वही पी ले रहा, हम उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और उसके बाद जिसके बाद ये नहीं है, 16 किलोमीटर का परमिट नहीं है, तो वो कैसे चल रहे हैं यहाँ? कहीं ना कहीं सत्यापन तो फिर उसका भी कराया जाएगा, आपके साथ साथ उनका भी सत्यापन होगा जो ऑटो चालक चलाएगा। मान रहा हूँ क्या उसके बाद जो सत्यापन वाले वो बिना सत्यापन वाले जो चल रहे हैं, क्या वो नहीं चलेंगे? वो चलेंगे पक्का, वो आप देख लेना 100% चलेंगे वो। ये तो प्रशासन के ऊपर है कि वो देखता है या नहीं देखता है, चेकिंग करता है नहीं करता है। आज तुम्हें तंग करने की क्या ये बात हो गई? हम तो पूरी कागजी करेंगे। उसके बाद अगर ये सत्य ये कर रहा है, सत्यापन का मतलब है सत्यता है, तो क्या कहते हैं, जो अदर रोड के बाहर के आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं है, जो कुछ नहीं है, वो लगातार वो चल रहे हैं। और जो बेचारा जिसने पूरी कार्रवाई कर रही वो अपनी सवारी इन 2 बार बाहर के उनका सत्यापन नहीं हो रहा है और लगातार वही चल रहे हैं, तो उनको पकड़ना चाहिए ना। मेरा कहने का ये है कि प्रशासन हमको इतना तो कर रहा है, कार्रवाई ये बहुत बढ़िया चीज़ कर रही है, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए इसमें। उसकी गाड़ी है तो सीज करो या ड्राइवर का लाइसेंस जब्त करो। बिना लाइसेंस के भी चले मिलेंगे आप। बिना लाइसेंस के भी बहुत बाहर का हल्द्वानी क्षेत्र में बाहर का आदमी बहुत ज़्यादा है, और बिना लाइसेंस के भी बहुत गाड़ियाँ चल रही है, जिसमें कई बार कंप्लेंट ऐसी आई है कि उन्होंने बदतमीजी करी है और गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। वो जो हल्द्वानी क्षेत्र का प्रॉपर आदमी है, वो कभी ड्राइवर गलत व्यवहार नहीं करेगा। हमारा उत्तराखंड का ये तो सर ऐसी कोई बात नहीं है कि हल्द्वानी का इंसान नहीं करेगा और बाहर का करेगा, वो इंसान पे डिपेंड नहीं करता। पर नहीं मैडम, आज तक कितनी रिपोर्ट आई है? आप ये बताइए कि गलती किसकी थी, बाहर के आदमी पकड़े गए या हमारे अपने? इंसान पे डिपेंड करता है, जगह पे शायद इंसान तो सही कह रहे हैं, इंसान ही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आई है हमारे उत्तराखंडियों की जो यहाँ पर के हैं, वो कभी नहीं कह रहे। मैं ये अपने अदर जाति के भाइयों से भी कह रहा हूँ, वो भी बेचारे पुराने बुजुर्ग चला रहे हैं, वो भी सही है लेकिन जो आजकल के नए आ रहे हैं, उनकी दादागिरी देखो, गुंडागिरी देखो, उनसे पैसा जो उल्टा पैसा मांगते हैं। हम तो कुछ नहीं बोलते, हम बैठते हैं और हम तो बहुत मैं तो लड़ जाता हूँ कि भैया अभी 20 रुपये किराया था, तुम 30 रुपये कह रहे हो, तो 30 रुपये में तुम कभी मेरे को आगे बैठा देंगे, फिर कहेंगे तो आप पीछे बैठ जाओ, चलो हम लीडर को सम्मान देते हैं, पीछे बैठेंगे, आगे बैठ जाएंगे, फिर दाएं बाएं बैठ जाओ। उस समय क्यों नहीं प्रशासन पकड़ता उनको भी पकड़ना चाहिए ना। अब ये भी हो जाएगा ना कि जैसे कि बिना लाइसेंस के बिना वर्दी के गाड़ी आदमी चलाएगा, तो दूर से पुलिस वाला कोई भी पुलिस अधिकारी देख के उसको रोक सकता है कि बिना उसके वर्दी के जब आदमी जा रहा है तो उसकी गाड़ी के पेपर कंप्लीट नहीं है, और जो इसकी वर्दी पहने हुए है, पूरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उस पर क्लीन चीट लगी हुई है, तो उसको प्रशासन परेशान नहीं करेगा। उसमें भी बेनिफिट ये भी है, और सभी उत्तराखंड के लिए अच्छा है ये। और ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ियाँ चेक कर लेना, 16 किलोमीटर वाले नहीं चल पाते इतना, जितना बाहर के और रोड के चलते हैं यहाँ पर। उनसे देख रहा हूँ कि मनमानी, उनकी एक्टिंग, उनका ड्राइविंग करने का तरीका, इस चीज़ को प्रशासन नहीं देख रहा है क्या? ये चीज़ को देखना चाहिए ना। अभी जो हम सत्य आदमी हैं, वो हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, वो आएंगे ही नहीं यहाँ मैडम कराने के लिए, और वो वही है, कहीं 50 रुपये पकड़ा दिए, कहीं 100 पकड़ा दिए, और उसके लिए वो चल रहे हैं गाड़ियों में। ये चीज़ है मेरी। हमें तो गुस्सा आता है, हमने 28 साल मैंने फौज में सर्विस की है सूबेदार से, मैंने हर चीज़ देखा कानून। यहाँ पर हम देखते हैं, हम ही को ये कहते हैं नहीं 30 रुपये लगेंगे, 40 रुपये लगेंगे, तो उस चीज़ का इसमें कंट्रोल करना चाहिए। ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है, वैसे होना भी चाहिए सत्यापन, क्योंकि इसमें हम लोगों के लिए भी सही है और जो पब्लिक है उसके लिए भी सही। तो सत्यापन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं? गाड़ी के वो पूरे कागज चाहिए, वो भी कंप्लीट चाहिए, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कमी होगी तो वो फिर सत्यापन नहीं हुआ।
रूट वगैरह का भी हो रहा है कि हाँ नहीं, जो गाड़ी जिस रोड की है उसी के हिसाब से वो इसका सत्यापन हो रहा है, और वो अन्यथा वो वैसे नहीं है। जैसे आज लामातौड़ कुरुंगेड़ा से लामातौड़ वालों का नहीं है, कि मुखानी से पाल कॉलेज तमार हुआ इधर उधर वालों के हैं। अच्छा, तो आपको पता है किस रूट के कब सत्यापन किए जा रहे हैं? अब आज हमको तो अपनी रोड का पता है, अच्छा, और पता नहीं। तो आप कौन से रूट के हो? हम पाल कॉलेज, मुखानी से पाल कॉलेज। अच्छा अच्छा। और बाकी जो 6 नियम लागू किए थे वो ऑटो चालकों द्वारा किए जा रहे हैं पूरे? हाँ वो मान लिए सब, वो तो मान लिए। आप ये है कि वर्दी वाली बात, वर्दी कह रहे थे 3-4 नवंबर से लागू होगी, और वो इतना टाइम मिला हुआ है, बहुत सब पीछी हो रहा है। हेलो सर, जैसे कि यहाँ सत्यापन कराने आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? सत्यापन वैसे तो अच्छा कार्य है कि जो जेन्युइन तरीके से चलाएगा गाड़ी उसके लिए ठीक है। इससे धक्कामारी कम होगी। बाहर के लोग जो अनऑथराइज तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, जिनके पास गाड़ी के पेपर नहीं है, गाड़ी के और कागज़ नहीं है, बिना कागज़ों के चला रहे हैं, उससे दुर्घटना होने का भी वो रहता है। और अपराध करके लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, बाहर के लोग आके। कम से कम इससे ये तो होगा कि यहाँ का लोग, जेन्युइन लोग यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, है ना। जैसे एक वर्दी का भी हो रहा था, तो 6 नियम लागू किए गए थे, तो 6 में से मास्क तो देखे जा रहे हैं कि ऑटो चालक फॉलो कर रहे हैं, पर एक जो नियम है वर्दी वाला वो नहीं किया जा रहा है कहीं ना कहीं फॉलो। वर्दी का अब उसमें 4 नवंबर तक का टाइम दे रखा है, लेकिन वो पहले जो वर्दी का था रूट के हिसाब से था, जो जिस रूट में ऑटो को अपना ऑपरेट कर रहा था उस हिसाब से यूनिफॉर्म थी उनकी। अभी सब कॉमन उनने खाकी ड्रेस कर दी है। अब हो सकता है, देखो इसमें नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है कि कलर चेंज ही करें या उसको ही करें। अब 4 नवंबर तक तो अभी चल ही रहा है, छूट है। मतलब अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है कि खाकी वर्दी होगी या कलरफुल अलग अलग रूट के लिए? अभी ऐसा कुछ नहीं है, खाकी तो उनने कह दिया है, ऑफिशियली उनने कह दिया है। अब देखो क्या क्या होता है। वैसे नाइट वाले जो नाइट में ऑटो चला रहे हैं उनके लिए वर्दी कंपलसरी कर दी है। अच्छा, जी। जैसे आई कार्ड का भी हो रहा था कि आई कार्ड पहनेंगे, हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए ऑटो में। नहीं, वो तो जरूरी, वो पहले भी लिखते थे हम लोग। पहले यही था कि आई कार्ड हमारा डीएल ही आई कार्ड होता था। पूरी डिटेल्स भी जो है ऑटो चालक की, वो भी ऑटो चालक के आगे। डिटेल्स उसकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आरसी जो होती है, उसमें पूरी डिटेल होती है जो ओनर है उसका। अब यहाँ तो ऐसा है, आज मेरा ऑटो है तो मैंने कहा आज किसी दूसरे ड्राइवर को दे दिया, वो चला गया, तीसरे ड्राइवर को दे दिया। सब बाहर के लोग आते थे उस तरीके से। क्या मतलब, पहले कोई अनियमितताएं बहुत थी। अब समय के साथ जैसे जैसे समय होता है परिवर्तन है। अब अच्छी एक पहल है ये। कब तक ये सत्यापन हो रहा है? जैसे परसों से शायद ये सत्यापन स्टार्ट हुआ है, कब तक चलेगा? अभी तो अब देखिए, कम से कम लगभग 4000 ऑटो होंगे पूरी हल्द्वानी में। अब एक दिन तो होगा नहीं, एक दिन में मैक्सिमम 100 से ज़्यादा कहाँ कर पाएंगे। उतनी पेपर चेक कर रहे हैं उन्होंने, फिर उसके बाद गाड़ी की फिटनेस देखेंगे, तब आई कार्ड इशू होगा। अच्छा, पूरी गाड़ी भी देख रहे हैं पहले चेक करें, उसके बाद ही सत्यापन चल रहा है। जी, पेपर कंप्लीट होने चाहिए। बेसिकली तो पेपर है, पेपर कंप्लीट होने चाहिए। पेपर हो गया, डीएल हो गया, उसका आधार कार्ड कहाँ पे रह रहा है, पुलिस का वेरिफिकेशन है या नहीं है उसमें। मतलब ऐसा भी कुछ है, अगर बाहर का कोई ऑटो चालक चला रहा है ऑटो, तो उसका नहीं हो रहा सत्यापन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो फॉर्मेलिटी है अगर पूरी करके देगा तो होगा। वो अपने गांव से वहाँ से लिखा के लेके आएगा, यहाँ जहाँ पे रह रहा है वहाँ का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके पास अपना डीएल होना चाहिए। जिसके मकान में रह रहा है मकान मालिक के द्वारा उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? होगा। अरे और अंदर नहीं है ना, बाहर रहेगी, पेपर कंप्लीट हो। इसके कागज कंप्लीट होंगे, वही यहाँ पर सत्यापन कराने आएगा। अगर मेरी गाड़ी का कागज ही कंप्लीट नहीं है तो मैं क्यों आऊँगा यहाँ सत्यापन? मतलब कागज कंप्लीट है और बाहर का है तो भी सत्यापन हो जाए? बाहर का हो चाहे अंदर का हो, काम तो कोई भी करेगा। भाई हम लोग यहाँ से बनारस गाड़ी लेके जाएंगे तो हम बाहर के हम वहाँ गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये तो नियम नहीं है ना। ये है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी वैलिड होनी चाहिए आपकी, आप चला सकते हैं। अब होगा यही, इससे ये पकड़ में आएगा कि जो आदमी फर्जी काम कर रहा है, जो फर्जी। अब ये प्रशासन को देखना चाहिए कि कल के दिन सत्यापन कराने के बाद तगड़ी से तगड़ी चेकिंग होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं गाड़ी होनी चाहिए, चेकिंग तगड़ी होनी चाहिए। अब हम लोग सत्यापन भी कराएं, हम फिटनेस भी करा रहे हैं, हम गाड़ी को ओके कंप्लीट रख रहे हैं, सब कुछ। कभी से कहीं तक कागज नहीं टूटे होंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके 10 साल से इंश्योरेंस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं है, उनकी गाड़ियाँ पकड़ में नहीं आती। ये चीज़ें होनी चाहिए। इनके वो बहुत बढ़िया है, इससे
आई बात जो सही आदमी हो, कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रख के ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कदम रखा गया है, अच्छी बात है। जो सही आदमी होगा वो कहीं नहीं डरेगा, वो कोई कुछ भी करने को तैयार है। भाई जो आदमी फर्जी होगा वो हर जगह फर्जी रहेगा, उसको पकड़ने के लिए प्रशासन को